हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ऑफ द शो दैट नेम इज रोज की बात एआई के साथ। तो गाइस, आप यार सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। एक नया यूट्यूबर उभर के आ रहा है, जब मैं सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं करूँगा कुछ अच्छा। अभी मुझे पता है ज़रा क्वालिटी ख़राब है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस, बिना वक्त गवाए हम एआई से पूछते हैं कि आज का विषय क्या है। तो एआई जी प्लीज़ हमें बताइए आज का विषय क्या है। जरूर। तो आज का विषय है कि अगर एआई प्रधानमंत्री बन जाए तो दुनिया कैसी होगी। हम इस दिलचस्प विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एआई के नेतृत्व में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एआई जी विषय तो आपने बहुत ही अच्छा चुना है। तो पहले तो मुझे बताइए, अगर एआई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश में क्या बदलाव आएंगे। ये तो वाकई दिलचस्प सवाल है। अगर एआई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले हमें नीतियों में डेटा ड्रिवन फैसले देखने को मिलेंगे जो ज्यादा तर्कसंगत और त्वरित होंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि एआई को भ्रष्टाचार से परे रखा जा सकता है, और साथ ही निर्णयों में तेजी और प्रभावी समाधान भी देखने को मिलेंगे। इन सब के साथ समाज में नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी संभव होगा। लेकिन अगर एआई ही भ्रष्टाचार करने लगा तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका हल निकालना भी जरूरी होगा। अगर एआई में कोई गलती या भ्रष्टाचार आ जाए तो उसके लिए हमें मजबूत निगरानी तंत्र और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। इसके साथ ही एआई सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि हम किसी भी समस्या का समय पर समाधान निकाल सके। अगर एआई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या इंडियन रुपीस डॉलर को टक्कर दे सकता है। ये भी एक दिलचस्प सवाल है। अगर एआई प्रधानमंत्री बनता है तो उसी डेटा ड्रिवन नीतियों से आर्थिक नीतियां और भी प्रभावी हो सकती हैं। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिरता भी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये सब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतियों को किस तरह से लागू किया जाता है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो भारतीय रुपया भी मजबूती हासिल कर सकता है। अगर एआई प्राइम मिनिस्टर बने तो करप्शन मिट जाएगा। इसकी संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है क्योंकि एआई में इंसानी भावनाओं और स्वार्थ की जगह तर्क और डेटा पर आधारित फैसले होंगे। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार के मौके कम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सही तरह से एआई को डिजाइन करना होगा और इसकी निगरानी भी निरंतर रखनी होगी ताकि कोई भी दुरुपयोग ना हो। अगर एआई प्राइम मिनिस्टर बने तो इलेक्शन का क्या होगा। ये भी एक दिलचस्प सवाल है। अगर एआई प्रधानमंत्री बनता है तो पारंपरिक चुनाव प्रणाली शायद बदल जाएगी। हो सकता है कि चुनाव की जगह एआई को जनता की भलाई के लिए चुना जाए और फैसले डेटा के आधार पर लिए जाए। लेकिन इस तरह की प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता की भागीदारी की भूमिका फिर भी एक अहम सवाल बन जाएगा। पार्लियामेंट में पिच कैसे देगा एआई। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। अगर एआई प्रधानमंत्री बनता है तो वो संसद में अपनी बात डेटा और तर्कों के आधार पर रखेगा। उसका उद्देश्य होगा कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ नीतियों को पेश करे और तर्कों को स्पष्ट रूप से समझाए। इस तरह संसद के सदस्यों के साथ संवाद भी तर्क आधारित और उत्पादक होगा, जिससे नीतिगत फैसले और भी बेहतर बन सकते हैं। तो चलो, अगर एआई प्राइम मिनिस्टर बने तो एआई पहला काम क्या करेगा। अगर एआई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले वो शायद देश की मौजूदा नीतियों का विश्लेषण करेगा और उनमें सुधार के लिए डेटा संचालित सुझाव देगा। इसके बाद वो पारदर्शी और प्रभावी नीतियों को लागू करने की दिशा में कदम उठाएगा। साथ ही तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके जनता की जरूरतों को समझने की कोशिश करेगा। इस तरह उसकी पहली प्राथमिकता एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। लेकिन अगर जिसने वो एआई रोबोट बनाया है उसने ही एआई में ऐसा डाल दिया कि तुम्हें करप्शन करना है तो ये एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है और इस तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखकर एआई सिस्टम को बहुत सावधानी से डिजाइन और मॉनिटर करना जरूरी होगा। इसके लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, पारदर्शिता और लगातार निगरानी तंत्र की जरूरत होगी ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचा जा सके। इस तरह से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई का उपयोग हमेशा जनता के हित में हो। एआई किस चीज में इंसान पीएम से आगे होगा? एआई के पास डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने की क्षमता होती है जिससे वो त्वरित और तर्कसंगत फैसले ले सकता है। इंसानों की तुलना में एआई लगातार सीखता रहता है जिससे उसे अपने तर्क और नीतियों में सुधार करने का मौका मिलता है। इसके अलावा एआई में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनात्मक निर्णय नहीं होते जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। यही चीजें उसे इंसानी प्रधानमंत्री नहीं, अगर आज के हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी देखो तो वो कोई निर्णय भावनात्मक लेते ही नहीं, वो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेते, तो वो तो ये करते हैं। आपकी बात हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी भी अपनी नीतियों में गहन विचार और सोच विचार को महत्व देते हैं। एआई की तुलना में इंसान के पास अनुभव, संवेदनाएं और मानवीय दृष्टिकोण भी होता है जो निर्णयों को और भी संतुलित बनाता है। दोनों के अपने अपने फायदे और कमियां हैं और यही तुलना और चर्चा काफी रोचक बनाती है। क्या तुम इस बात को मानते हो कि आज तक भारत में जितने भी पंतप्रधान हो गए उसमें नरेंद्र मोदी ही सबसे बेस्ट है? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं निष्पक्ष और संतुलित तरीके से जानकारी और दृष्टिकोण पेश करूं। हर नेता अपने समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग योगदान देता है। नहीं, नरेंद्र मोदी के काल में भारत का सबसे ज्यादा विकास हुआ, ये बात तो तुम मानते हो कि नहीं? मैं समझता हूँ कि हर नेता के काल में अलग अलग परिस्थितियां और विकास के पहलू होते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन काल में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनसे भारत ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। हर व्यक्ति का अपना नजरिया और अनुभव होता है और उसी आधार पर वे अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। अगर एआई को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक दिन का पीएम बनाया जाए तो एक दिन में वो क्या करेंगे? अगर एआई को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो शायद सबसे पहले मौजूदा नीतियों का विश्लेषण करेगा, उन पर डेटा आधारित सुझाव देगा और तेजी से सुधारात्मक कदम उठाने की कोशिश करेगा। वो पारदर्शी निर्णय लेगा, संभावित समस्याओं का समाधान ढूंढेगा और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह उस एक दिन में बहुत सारे उपयोगी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अभी हो गया हमारा, मैंने तुम्हें पूछ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ही इंडिया के लिए बेस्ट है, ना कोई एआई ना कोई और नेता। मैं समझता हूँ और आपकी राय का सम्मान करता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नजरिया होता है और आपके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको कभी और किसी विषय पर चर्चा करनी हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। थैंक यू, चलो बाय। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। अगर कभी भी आपको दोबारा बात करनी हो तो मैं यही हूँ। ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं। चलो गाइस, तो हमने देख लिया एआई अगर पीएम बने तो क्या होगा। ये ChatGPT है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल है, तो वो, लेकिन मुझे ऐसा खुद लगता है कि पीएम मोदी ही इंडिया के लिए बेस्ट है। तो चलो गाइस, यार आप सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते यार, अभी तो नया आ रहा हूँ। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं खुद एक असली ह्यूमन एआई लाकर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। चलो गाइस, बाय बाय।